सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, गोपाल जी 2 मिनट आपके लेना चाहूंगी। जनता 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 काफी परेशान और काफी देर बाद आप इनके बीच आए। आस उम्मीद अब सब आपसे ही है, क्या कहेंगे? आज जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जो कागज प्रस्तुत किए गए थे उन कागजों की जांच अभी जारी है और जिला परिषद को वो कागज भेजे गए हैं। इसलिए मैं ये बताने के लिए आया कि कागजों की अभी जांच हो रही है, वो विषय खत्म नहीं हुआ है। मेरे को अभी सारे भाइयों बहनों ने ये कहा है कि इसमें और क्या रास्ता निकल सकता है। जैसे मैंने उनसे ये बात की है कि जिनका भी वैधानिक अधिकार बनता है उनको मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसमें एक नई बात और मैंने जोड़ करके उनको बताई है कि जब बांग्लादेशियों को हटा करके बगराना में बसा सकते हैं तो हिंदुओं ने क्या अपराध किया है। और सिर्फ हिंदू नहीं, उसके अंदर अगर कोई मुसलमान भाई भी रह रहा है तो उसने भी कोई अपराध थोड़ी किया है। जो इस देश के नागरिक हैं उनको तो जायज रूप से बसा करके ही उनकी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। अगर अधिग्रहण करना है, ये कब्जा नहीं है, ये अतिक्रमण नहीं है। हमको आंखों से दिख रहा है कि अतिक्रमण नहीं है। पहले सड़क इतनी चौड़ी थी, अब उसको और ज्यादा चौड़ा करना चाह रहे हैं, तो अतिक्रमण नहीं है। आप उसका अधिग्रहण करिए और जनता से प्रेम से लेते हैं यही चीज। अगर जनता को ये कह दिया जाए कि देखिए आपके इस जगह का अधिग्रहण होना है और ये आपको मुआवजा मिलेगा, तो जनता के समझ में आ जाएगी चीज। लेकिन अचानक किस तरह से कार्रवाई कर रहा, मैं तो शुरू से ही इसको गलत मानता रहा हूँ। और आदरणीय भजन लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये किसान परिवार में, सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं और भगवान की कृपा से, आदरणीय मोदी जी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। उन तक भी ये बात पहुंची हुई है और उस स्तर के ऊपर ही विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कितना समय लगभग लग जाएगा? क्योंकि बुलडोजर तो सर यहाँ तक आ चुका है। अब अगर ये लोग हट जाते हैं, चलिए मान लीजिए आपने कहा कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, इन्होंने कर भी दिया और रात को बुलडोजर आ गया और उनके घरों को ढा गया, तो क्या करेंगे? ये बात सही है, जो कार्रवाइयाँ होती है वो इसी तरह से होती है। उसका एक तो तरीका ये है कि हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हो जाएं। कई बार खड़े होने की स्थिति में भी आदमी नहीं रहते, कम संख्या रहती है, उनके वो रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर हम अपनी बात को सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक और पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। जैसे इन क्षेत्र के नागरिकों का मैं इतना धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने जेडीए में भी ये बात कही कि आप लोगों ने देखा कि लोगों के घर और दुकान तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी खिलाफ में नारा लगाया? सर, हमने ठंडा पानी पिलाया। किसी ने कोई कंकर भी फेंका? कोई ऐसा कर सकता है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हम अपनी सरकार को मानते हैं। अभी भी मोदी जी का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि उनको पता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारी सुनने वाला है, वहां तक बात पहुंचाएंगे और न्याय दिलवाएंगे। मैं तो समर्पित हूं, मेरे को कोई भी बलिदान देना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। बलिदान तो ये महिलाएं देने के लिए तैयार है सर। ये तो कह रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मिट्टी का तेल छिड़क लेंगे। ये सब मेरी बहनें हैं, ये सब मेरी बहनें। तो आपके सामने ही कह रहे हैं इंसाफ दो या जहर दो, क्या लग रहा है इंसाफ कितनी जल्दी मिल जाएगा लगता है आपको? ऐसी चीजों की कार्यकर्ताओं के पीछे आपका अस्तित्व है। हाँ बिल्कुल। कार्यकर्ता नहीं है तो आप भी नहीं है कुछ भी। क्या 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 लग रहा है सर, जीडीए कार्रवाई कितना समय लग जाएगा? लगभग एक आश्वासन आपने दिया है। इसमें समय पर नहीं जाना चाहिए, इसमें फैसले पर जाना चाहिए। अगर फैसला हो जाए तो वो कह दे हम तो 3 महीने में करेंगे, कर दो। 3 महीने में कर दो, फैसला तो करो, पहले फैसला करो। तो हम ये चाहते हैं कि पहले फैसला हो। आपने इनको धरना हटाने के लिए कहा है, लग रहा है ये समझाइश करेंगे, यहाँ से हटेंगे या यहीं बैठे रहेंगे? आप समझ रहे हैं धूप कितनी तेज है? ऐसा है कि अपने बहन भाई हैं, अगर ये फैसला करते हैं कि हमको बैठे रहना है तो भी मैं इनके साथ हूँ, और ये फैसला करते हैं कि
अपने को धरना स्थगित करना चाहिए, फिर जरूरत होगी फिर बैठ जाएंगे। तो सर रोज अब आपको आना पड़ा करेगा इनके धरने में, इनके साथ सही हो। इनको सबको पता है कि मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। मेरे को तो कहते हैं कि आप उस दिन जैसे मैं होता तो बात दूसरी हो जाती, वो भी नहीं चाहते। चलिए बहुत शुक्रिया।